आंत के अंदर जमा गंदगी सबसे ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि इसी के साथ ही बॉडी के सभी ऑर्गन्स कनेक्टेड हो। अब जिस आंत के जिस पॉइंट के साथ हार्ट कनेक्टेड है, अगर वो गंदगी उस पॉइंट के साथ पॉइंट पर जाकर चिपक गई तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आंत के जिस पॉइंट के साथ किडनी कनेक्टेड है और अगर वहां पर जाकर वो गंदगी जमा हो गई तो किडनी में प्रॉब्लम शुरू। जहां पर लिवर कनेक्टेड है, अगर वहां पर गंदगी जमा तो लिवर में प्रॉब्लम शुरू। जहां से आपके जॉइंट्स कनेक्टेड है, अगर वहां पर गंदगी जमा तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू। किसी भी बॉडी ऑर्गन में जब प्रॉब्लम होती है, उसकी समस्या की जड़ इसी बड़ी आंत के अंदर है। किसी को भी कैंसर होता है, गांठ होती है, रसोली होती है, उसकी जड़ इसके अंदर है। आपको अगर किसी भी बॉडी पार्ट में सिस्ट है तो उसका अर्थ यह है कि वो बॉडी पार्ट जिसमें सिस्ट है या जिसमें गांठ है या जिसमें रसोली है, वो बॉडी पार्ट आंतों के जिस पोर्शन के साथ कनेक्टेड है उस पोर्शन पर मल चिपका हुआ है, जिस वजह से उस बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई और वहां पर रसोली का जन्म हुआ या सिस्ट का जन्म हुआ या गांठ का जन्म हुआ। आपको बॉडी के जिस पार्ट में भी अगर कैंसर है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बॉडी का वो पार्ट आंत के जिस हिस्से के साथ कनेक्टेड है उस हिस्से पर गंदगी जमा है, तभी उस बॉडी पार्ट में कैंसर हुआ है। सभी रोगों की जड़ इस आंत में है। इस बड़ी आंत के अंदर जमा गंदगी ही बॉडी के सभी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है। जब कभी भी सर्दियां आती हैं तो इंसान सर्दी के कारण ठिठुरने लगता है, स्वेटर्स पहनने लगता है, जैकेट्स पहनने लगता है, कंबल, रजाई, पता नहीं क्या क्या होता है। सर्दी में कुछ इंसानों की जान भी चली जाती है, वो ज्यादा सर्दी को सहन नहीं कर। गर्मी आती है तो गर्मी के कारण इंसान बदहाल हो जाता है। बाकी 84 लाख योनियों को कभी सर्दी के कारण ठिठुरते हुए देखा है आपने? सर्दी के कारण कभी उन्हें मरते हुए देखा है? गर्मी में तड़पते हुए देखा है कभी आप? सर्दियों में तो उनके पास तो रजाई, कंबल, स्वेटर्स जैसी कोई सुविधा होती नहीं, तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है, पर फिर भी बहुत अच्छे से वो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। गर्मियों में उनके पास किसी भी तरह के एसी कूलर की सुविधा नहीं होती। 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तपती धूप के नीचे बैठे होते हैं वो, और 0 डिग्री सेल्सियस में भी बाहर ही घूम रहे होते हैं, पूरी ओस में, पूरी धुंध के अंदर। है ना हैरान करने वाली बात? क्या उनको ठंड नहीं लगती? क्या उनको गर्मी नहीं लगती? मानव तो तड़प उठता है और बाकी किसी योनि के कोई असर ही नहीं। इसका कारण सोचा कभी आपने? एक और चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, आज के टाइम में हर मानव तड़प तड़प कर शरीर छोड़। ये तो एक बड़ी नॉर्मल रूटीन्स की बात हो गई है कि मरने से पहले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल हर इंसान बहुत तेजी से बीमार पड़ता है। बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, बिस्तर पर पड़ जाता है और फिर जाकर वो शरीर छोड़। ऐसा बाकी योनियों के साथ नहीं होता। वो तड़प तड़प कर शरीर नहीं छोड़ते। कि जरूर ये मानव योनि कुछ बहुत बड़ी भयंकर गलतियां कर रही है जो बाकी योनियां नहीं कर। मानव ऐसे 6 सफेद जहर हर रोज रूटीन में डेली बार बार खा रहा है जो बाकी योनियां नहीं खा रही, और इसीलिए मानव योनि का ये हश्र है जो बाकी योनियों का नहीं। और वो 6 सफेद जहर कौन कौन से? दूध, गेहूं, मैदा, चावल, चीनी, नमक। हमें दिन में एक बार अनाज, रोटी, सब्जी ये सब कुछ खाना है, तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई कैसे करें ये मैं आपको अभी बताने जा। अभी तक हम सब्जियां बनाते हैं एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर। आप आज एक एल्युमिनियम का बर्तन लाओ, उसका वेट नाप लो,
फिर आप 2 साल तक उसमें सब्जियां बनाओ अल्युमिनियम के बर्तन में, और फिर उसका वेट नापो, उसका वेट आपको कम मिलेगा। तो ये जो वेट रिड्यूस हुआ अल्युमिनियम का, ये इतना सारा अल्युमिनियम कहां गया? वो आपके पेट के अंदर गया है। तो इसलिए आपको अब से सब्जी बनानी है इसके अंदर। इसे देख लो आप अच्छे से, मिट्टी की हांडी है, अल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सारे बर्तनों को छोड़ देना, किसी बर्तन की आवश्यकता नहीं है आपको। गो बैक टू द नेचर। मिट्टी की हांडी में आपको सब्जी बनानी है। अगर एक बार भोजन करना है तो मिट्टी की हांडी में। और इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि बिना तेल के कैसे बनती है। इस मिट्टी की हांडी के अंदर आपको जो भी सब्जी बनानी है, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, मटर, जो भी, उसके पीस काट काट के रख देना, डाल देना, और उसको उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना, उसको गैस पर रख देना है। गैस पर आप रखोगे, बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है, मिनिमम आंच पर रखना है। इससे होगा क्या, पहले जो आपकी सब्जी बनती थी 15 मिनट में, अब 45 मिनट में बनेगी। बिल्कुल धीमी आंच पर आपने बस सब्जी के टुकड़े डाल देने और कुछ नहीं डालना, पानी डालना है, और वो सब्जी को 45 मिनट में पका देगा। की हांडी आपको हर जगह से मिल जाएगी, जहां से घड़े मिलते हैं वहां से मिट्टी की हांडी मिल जाएगी। फिर आपने इसका तड़का कैसे लगाना है, एक मिक्सी के अंदर 2-3 टमाटर लेने हैं। तेल की बजाय आपने नारियल की गिरी लेनी है, नारियल की गिरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। नारियल के अंदर तेल होता है, तो नारियल का जो तेल है, नारियल एक बड़ी नेचुरल चीज है, इसका तेल कोई नुकसान नहीं करता। फिर उसके अंदर आपको सेंधा नमक डालना है, समुद्री नमक नहीं डालना, सेंधा नमक डालना। लाल मिर्च का यूज नहीं करना, लाल मिर्च बहुत गर्माइश पैदा करती है। हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देना है, थोड़ी सी अदरक डाल देनी है, उसको अपनी मिक्सी में घुमा दिया। यहां पर आप मिक्सी में घुमा रहे हो, वहां पर वो सब्जी उबल रही है। 45 मिनट में जैसे ही वो सब्जी पूरी पक जाए, आपने उसकी आंच को बिल्कुल बंद कर देना है। ये जो आपने मिक्सी में तड़का बनाया है, इसको सब्जी के अंदर डाल देना, उसको घुमा देना ताकि पूरा मिक्स हो जाए, और 10 मिनट उसको ढक के रख देना। गैस को, अग्नि को बंद कर देना है नीचे से। क्यों? क्योंकि जैसे ही टमाटर और नारियल को गर्म किया जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो तेल का बहुत कम यूज करते हैं, तेल का बहुत कम यूज करते हैं, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई हो गया। अरे तड़के में जो तुम टमाटर डाल रहे हो ना, वो गर्म करने पर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। टमाटर और नारियल, इन दोनों को जिंदगी में भी कभी गर्म नहीं करना चाहिए। वो तड़का पूरा उसके अंदर रच जाएगा, पूरा गर्म रहेगी वो सब्जी, और उसको तुरंत खा लेना है 45 मिनट के अंदर अंदर। इसको कहते हैं सात्विक सब्जी। रोटी कैसे बनानी है? पहली बात तो गेहूं को छोड़ दो कृपा करके, जौ और ज्वार की रोटी खानी शुरू करो। गेहूं अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 50% मरीजों को शुगर गेहूं की वजह से, चावल की वजह से। चावल छोड़ दो, चावल नहीं खाना। अब रोटी कैसे बनानी है? आप सपोज परिवार वाले अगर गेहूं छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको उनको रोटी कैसे खिलानी है? आपने सपोज 4 रोटियां बनानी है। अब रोटी कैसे बनानी है? 4 रोटी बनानी है। सपोज आपने 4 रोटी बनाने के लिए जो आप 4 रोटी का आटा लेते थे, अब आपने आटा 2 रोटी का लेना है, और उसके साथ आपने कोई भी एक सब्जी मिक्स झरड़ देनी है, मिक्स कर देनी है। जैसे लौकी, कद्दू, गाजर, चुकंदर, इस तरह की सब्जियां झरड़ देनी है। उसका चूरा चूरा बना लेना है और उसको आटे के साथ मिक्स कर देना। उसको, चुकंदर को मिक्स करोगे तो लाल रोटी बनेगी, गाजर को मिक्स करोगे तो लाल रोटी बनेगी, खीरे को मिक्स करोगे तो हरी रोटी बनेगी। वैरायटी कलर की रोटियां बनेंगी और ज्यादा टेस्टी बनेंगी। उन रोटियों के अंदर चुकंदर का, गाजर का, लौकी का टेस्ट आएगा। अभी तक तो आप बहुत फिक्की रोटियां खा रहे थे, ये रोटी आपको ज्यादा टेस्टी लगेगी, और इसमें अनाज भी कम है। अब आपने 4 रोटियां अगर बनानी है तो आटा 2 रोटी का लेना है, और 2 रोटी के आटे की जगह आपने इन सब्जियों को घिस कर आटे के साथ मिक्स कर दें। उसकी रोटी बनानी है, कलरफुल रोटी बनेगी और ज्यादा टेस्टी बनेगी, और अनाज भी कम जाएगा।